प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें यिर्मयाह नबी तक ले आया है। पिछले अध्ययन में आपको मैंने यिर्मयाह के 33वें अध्याय के 3 वचन से बातचीत किया था, जहां पर यिर्मयाह प्रचार किया था कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। श्रोता, क्या आप उस सुंदर पद के संदर्भ को अनुभव करते हैं? जब यरूशलेम बाबुल के अधीन आने वाला था, तब यह पद उसके संदेश का एक भाग था, जो इस प्रकार से था, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इस देश में न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, इसी में भेड़ बकरियां बैठने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास, निदान यहूदा के देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा का यही वचन है। ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है, उसे पूरा करूंगा। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि यिर्मयाह का संदेश उन्हें सर्वनाश करने, दंड देने या उदास करने का नहीं था, परंतु उसके संदेशों में एक आशा थी। सो जब यरूशलेम का पतन हुआ और वह बाबुल की बंधुआई में चला गया, तो यहूदा के लोगों के लिए यही एक आशा का संदेश था। यिर्मयाह की पुस्तक को रूपरेखा में लाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यह उसके सिसकने की कड़ी है और रूपरेखा के तरीके से उसने नहीं सिसका। सो यिर्मयाह की पुस्तक को अच्छी तरह से जानने के लिए उसके महान उपदेशों को देखना जरूरी है। जिस प्रकार यशायाह की पुस्तक में कालक्रम की समस्या है, उसी प्रकार यिर्मयाह की पुस्तक में भी कालक्रम की समस्या है। यिर्मयाह ने कब प्रचार किया, उसके आधार पे इस पुस्तक में उसके संदेश लिखे नहीं गए हैं, परंतु उस तरह से हैं कि कब उसने उन्हें वापस बुलाया। यिर्मयाह के 36 अध्याय में आप इस नबी के विषय में एक शानदार कहानी को देख सकते हैं। वह एक कोठरी में है और बारूक नामक एक सचिव को बुलाता है कि वह सचिव बने या एक प्रकार का शास्त्री बने। यिर्मयाह सोचने लगता है कि वह शायद उस काल कोठरी में मर जाएगा, और जब यरूशलेम शहर का पतन होगा तब वह शायद मर जाएगा। भविष्य में उसके लिए क्या रखा हुआ है, उसे वो नहीं जानता था। सो जब वह पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ कि उसके 40 वर्ष की सेवकाई में परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे वचन दिया था, उसे वह लिख डाले। सो उसने बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, उसके मुंह से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। उस समय यहोयाकीम जो राजा था, उसने यिर्मयाह की उस पुस्तक के विषय में सुना। वह चाहता था कि उसे उसके सामने कोई पढ़े। वह शीतकाल का समय था और राजा के सामने अंगीठी जल रही थी। जब उस पुस्तक का प्रत्येक भाग पढ़ा गया, तब राजा ने चाकू लेकर उसे काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें से फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। जब बारूक ने यिर्मयाह को बताया कि राजा ने पूरी पुस्तक जला दी, तब यिर्मयाह ने कहा, कुछ स्याही और कलम लेकर दूसरी पुस्तक लिखने के लिए तैयार हो जा। मुझे वो सभी संदेश स्मरण हैं और उससे कुछ अधिक बातें भी स्मरण हैं, जिसे मैं इस दूसरी पुस्तक में बढ़ा सकता हूँ। सो यिर्मयाह उन संदेशों को स्मरण करके बोलता गया। उसने कहा, जब मैं यहाँ पर था, तब यहोवा ने मुझे इस संदर्भ में इस पुस्तक का संदेश दिया है। जब मैं उस सुराही को मंदिर में पटक कर चकनाचूर कर दिया, तब मैंने यह संदेश प्राप्त किया था। सो उस कुम्हार के चाक की तरह मैंने फिर से प्रचार किया।
और यिर्मयाह ने जैसा कहा वैसा बारूक ने उसे लिख दिया। इसलिए वो सब यिर्मयाह की पुस्तक में क्रमानुसार नहीं है। यिर्मयाह का एक महान संदेश है जो इस पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में मिलता है। वहां पर यिर्मयाह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हो गए और निकम्बी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्बे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल कर ले आया है वह यहोवा कहाँ है। सो मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया है, वरन ऐसा हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। सो यह एक अच्छा उपदेश है। यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा है कि लोगों ने दो पाप किए हैं। वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हट गए हैं और उस ज्ञान से जो परमेश्वर से उसके वचन के द्वारा आता है उससे भी वो दूर हट गए हैं। फिर वह प्रश्न पूछता है कि तुमने किसे त्यागा है, और फिर उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। तुमने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है और उसे हौद बना लिया है, वरन एक ऐसा हौद जो टूटा हुआ है और उसमें जल नहीं रह सकता। बाद में वह इसे इस प्रकार से वर्णन करता है, तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उनका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। श्रोता मित्र, उसके कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर परमेश्वर के वचन को झूठ बना दिया है। वे कहते हैं परमेश्वर के वचन में सत्य नहीं है। सो जब शास्त्री इस प्रकार कहते हैं और तुम्हें उत्साहित करते हैं, तो फिर तुम में और क्या रह गया है? केवल मनुष्य का बुद्धि और उसका दार्शनिक ज्ञान। इस प्रकार यिर्मयाह उन्हें चुनौती देकर कहता है कि उनमें जो बुद्धि है वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान की अपेक्षा बहुत कम है और वो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। यिर्मयाह ने जो प्रश्न उन दिनों में पूछा, उससे आज जो मेरा प्रश्न है कि यदि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है तो आप क्या प्रचार करोगे? यदि आप एक प्रचारक हैं तो क्या आप कविताओं को प्रचार करोगे? क्या प्रचार करोगे आप? यदि आप पवित्र शास्त्र को प्रचार नहीं करोगे तो आप क्या मनुष्य के विषय में प्रचार करोगे और इस प्रकार से लोगों की सहायता व परामर्श करोगे? सो यदि आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन सचमुच में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप क्या प्रचार करोगे? यिर्मयाह ने पूछा कि उनमें कौन सी बुद्धि है, उसे आप परमेश्वर के वचन के बुद्धि में तुलना करो। सो यिर्मयाह ने यही प्रचार किया और उसके महान संदेश का सार यही था। यहाँ पर यिर्मयाह के प्रचार का एक और रूपरेखा है, जहाँ पर वो कहता है, क्या हबसी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। उसके कहने का अर्थ यह है कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। अर्थात मनुष्य अपने कठिन परिश्रम से भी अपने अधर्म को दूर नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य के अधर्म क्षमा हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, अनेक मसीही लोग इसी प्रकार का विचार करते हैं। यद्यपि यिर्मयाह ने दूसरे अध्याय के 36 पद में कहा है, तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? क्यों तू इसके विषय में अधिक बातें करती है? फिर वो उसी पद को सामने लाकर कहता है कि सुनो, क्या हबसी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। सो इसमें उसके संदेश का सार यह है कि जब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं बदलेगा तब तक तुम नहीं बदल सकते। यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें बदलेगा। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पवित्र शास्त्र में हमारे पास एक आशा है कि हम परमेश्वर द्वारा बदले जा सकते हैं। सो यह यिर्मयाह का एक महान संदेश है। फिर यिर्मयाह मनुष्य के मन के विषय में कहता है कि मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर वो उत्तर देते हुए कहता है कि केवल परमेश्वर ही मनुष्य के हृदय को जांच सकता है। एक पास्टर होने के नाते जब मैं लोगों का परामर्श करता था तो मैं लोगों के मन को नहीं जान पाता था। एक बार मैं इस निष्कर्ष में आकर प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने मुझे इसी पद को दिखाया जो यिर्मयाह 17वें अध्याय में पाया जाता है, अर्थात मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मित्र, क्या आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए हैं? केवल परमेश्वर मनुष्य के मन को जान सकता है। इसलिए दाऊद, जो आत्मिक रूप से बहुत बुद्धिमान था, वो परमेश्वर के पास आता है और प्रार्थना करता है, जो भजन 139 में हमें मिलता है। वो कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, क्योंकि मैं अनंत के मार्ग में चलना चाहता हूँ। मित्र, केवल परमेश्वर ही आपके मन को जानता है। सो जबकि आपके मन में असाध्य रोग लगा है, वह धोखा देने वाला है, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के पास आएं और उससे कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को, अपने हृदय को नहीं जानता, सो तू मुझे देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, क्योंकि मैं अनंत के मार्ग में चलना चाहता हूँ। श्रोता, जब आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो ऐसे अनेक संदेशों को आप प्राप्त करेंगे। मेरे पास इतने समय नहीं है कि मैं उन सभी संदेशों को बताऊं, पर आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और मनन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अवश्य ही इस नबी को प्रेम करेंगे। एक बात पर ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके मन को जानता है। आप अपने परिवार, अपने मित्र, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वह आपके हृदय को जानता है। वह उसे नया बनाना चाहता है, एक नए बर्तन की तरह बनाना चाहता है, परंतु आपको चाहिए कि आप उसे अनुमति दें कि वह आपको नया बनाए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।